X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड कहा जा रहा है, यह किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक से जुड़ा हुआ है? कौन लाया है ये नया विधेयक? स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई? स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और एक बार फिर हम लेकर के आ गए हैं डेली प्रीलिम्स फैक्ट, जो हर एक प्रकार के वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब तो एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन में डायरेक्ट सिलेबस के थ्रू ये बताया जा रहा है कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आएंगे। इसलिए करंट अफेयर को लेकर के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी होती है कि हम कहाँ से कैसे सर्च करें और किस तरह का करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो अब ये समस्या समाप्त करने के लिए एग्जाम 30 लगातार प्रयास कर रही है और इसी के क्रम में हम वीकली एक सेक्टर बनाते हैं, पूरा सेक्शन बना करके अलग अलग डेज के कलेक्शन करते हैं करंट अफेयर की, और फिर उसका एक रूप दे करके डेली करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट के नाम से हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो उसी के क्रम में बीते एक हफ्ते का न्यूज हम लेकर के आए हैं। अब ये ARO हो, SSC हो, CHSL हो, MTS GD या फिर UP SSSC पेट एग्जामिनेशन हो या स्टेट PCS एग्जामिनेशन, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये पोर्शन। तो आइए आज की वीडियो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है आपके लिए, पहली न्यूज है, इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस का नाम क्या है जिसके संबंध में सर्ट इन ने एक एडवाइजरी जारी की है? तो पहला तो आपके लिए एक होमवर्क मिल गया, सर्ट इन के बारे में पता करिए कि ये सर्ट इन क्या होता है। उत्तर है उस इंटरनेट रैंसमवेयर का अकीरा नाम रखा गया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन ने अकीरा नाम के इंटरनेट रैंसम वायरस के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। यह मालवेयर विंडोज और लिनक्स आधारित सिस्टम को लक्षित करता है, व्यक्तिगत जानकारी को चुराता है और जबरन वसूली योजना के माध्यम से पीड़ितों से पैसे निकालने के लिए उनका डेटा एनक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये डेटा की चोरी है और वर्तमान विश्व में डेटा ईंधन की तरह है। जिसके पास डेटा सर्वाधिक होगा उस देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति ज्यादा होगी। आज पूरे विश्व में डेटा के आधार पे चुनाव हो रहे हैं, डेटा के आधार पे योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, डेटा के आधार पे जनसंख्या का नियंत्रण और जनसंख्या की वृद्धि कराई जा रही है, डेटा के आधार पे पशु पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन की बात की जा रही है। यानी हर एक प्रकार में डेटा इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप का डेटा इंपॉर्टेंट है, फेसबुक का इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब का इंपॉर्टेंट है, गूगल का इंपॉर्टेंट है, और ये सभी डेटास का इंपॉर्टेंस ले करके, समझ करके आज अपने आप को वैश्विक तकनीकी युग में और बेहतरीन तरीके से स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि डेटा ही भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन होगा। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है जिसको माई कहा जा रहा है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। माई योजना स्टार्टअप यानी कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई नए निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव माई योजना को अपडेट किया गया है और मौजूदा निर्यातकों को अब इस प्रोत्साहन के लिए 20% अधिक सीमा प्राप्त होगी। इन उपायों के बावजूद भारत के माल निर्यात में जून में साल दर साल 22% का महत्वपूर्ण संकुचन हुआ, जो लगभग 2.97 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 3 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है। माई योजना का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगली सूचना है
भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सबसे पुराना यानी अभी तक संरक्षित, उससे भी पुराने स्टेशन हैं लेकिन अभी तक सबसे पुराना जो संरक्षित बचा हुआ है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। 5 साल के व्यापक पुनर्स्थापना प्रयासों के बाद 169 साल पुराने इतिहास वाले मध्य मुंबई में भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन का सावधानी पूर्वक पुनर्जीवित किया गया है इसको, और ये एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगली सूचना है, कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रमुख रूप से सीमा बनाती है? तो रियो ग्रांडे नदी जो है प्रमुख रूप से सीमा बनाती है। ठीक है, तो रियो ग्रांडे नदी 3051 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोलोराडो से मैक्सिको की खाड़ी तक, अब ये दोनों पता करिए मैक्सिको की खाड़ी और कोलोराडो की खाड़ी कहाँ है, अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है। हम जानते हैं विश्व की कई सारी ऐसी नदियां हैं जो दो देशों के बीच में डिवाइड होती हैं और सीमा बनाती हैं, ये प्राकृतिक सीमा कहलाती है। ठीक है, जब ज्योग्राफी ऑप्शनल आप अगर होगा आपका यूपीएससी में तो आपको मिलेगा आधुनिक सीमा और पुरातन सीमा। पुरातन सीमाएं क्या होती थी? पुरातन सीमाएं होती थी पर्वत को मान लिया जाता था, नदियों को मान लिया जाता था, किसी रेगिस्तानी इलाके को, दलदली भूमि को, कि इसके आगे आपका क्षेत्र है और उससे पहले हमारा क्षेत्र है। पर्वत के आगे नहीं जाएंगे, वहां से दूसरे राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। लेकिन आधुनिक युग में क्या है, आभासी है, बॉर्डर के थ्रू है, उस पे फेंसिंग लगाई जा रही है, ये आधुनिक सीमा है। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज में आया, ये नदी चर्चा में थी, वो इंपॉर्टेंट। महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, महादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस राज्य में है? तो गोवा में है। महादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भारत के गोवा राज्य में स्थित एक निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र है। यह दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। अब पश्चिमी घाट कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस जगह पे मिलते हैं? उस पहाड़ी का नाम क्या है? वहां कौन सी महत्वपूर्ण जानवर पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी, और वहां पे कौन पाया जाता है? नीलगिरी ताहर नामक बकरी पाई जाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड कहा जा रहा है, यह किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? तो अमेरिका का है। डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगा, हाल ही में चर्चा में रहा X-59 क्या है? तो क्या है ये? यह एक सुपरसोनिक विमान है, सुपरसोनिक, ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाला। ठीक है, नासा अपने नवीनतम प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इस उन्नत विमान में केवल 2 घंटे में दुनिया के किसी भी 2 स्थानों को पार करने की क्षमता है। ठीक है, तो क्या है? X-59 सुपरसोनिक विमान है अमेरिका के द्वारा जो नासा बना रहा है। अगला है, प्रतिष्ठित पक्षी लोगो को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या है? डायरेक्ट आएगा, CHSL के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। ट्विटर का नया लोगो क्या है? तो X है उसका नया लोगो। पहले पक्षी था, अब क्या है? X है। एलन मस्क द्वारा प्रतिष्ठित पक्षी लोगों को बदलने के बाद ट्विटर को आधिकारिक तौर पर X के रूप में अपना रीब्रांड लोगो मिल गया है। ठीक है, अगला है, किस राज्य ने मैंग्रोव सेल बनाने के लिए घोषणा की है? तो वेस्ट बंगाल। सुंदरवन, सुंदरवन यहाँ पे पाया जाता है पूरा, ये पूरा मैंग्रोव का इलाका है सुंदरवन। अब ये मैंग्रोव क्या होता है, इसका महत्व क्या है, मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, भारत के किस किस राज्य में मैंग्रोव है? ये मैंग्रोव इतने महत्वपूर्ण है कि अगर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हो तो उन ऊंची लहरों की तीव्रता को कम कर देते हैं। ये मैंग्रोव इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर इन मैंग्रोव को हटा दिया जाए तो भारत में बायोडायवर्सिटी की कमी हो जाएगी, जैव विविधता की कमी हो जाएगी। ये
मिलन बिंदु हैं स्वच्छ जल और खारे जल का, इसलिए यहाँ पे बायोडायवर्सिटी उच्च होती है। यहाँ की दलदली भूमि में जहाँ एक तरफ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, वहीं महत्वपूर्ण घड़ियाल पाए जाते हैं, कछुए पाए जाते हैं, सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये मैंग्रोव की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि ये समुद्री तटों को कटने से, समुद्र की लहरों से कटने के बचाते हैं। इसलिए मैंग्रोव के इंपॉर्टेंस को देखते ही मैंग्रोव संरक्षण की बात की जाती है। ठीक है, तो आप पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो पश्चिम बंगाल जो भारत में लगभग 40%, यानी भारत में मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वनों का घर है। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, अब ये आप पता करिए कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है मैंग्रोव के लिए। एक मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक से जुड़ा हुआ है? कौन लाया है ये नया विधेयक? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में व्यापार करने और रहने में आसानी को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य 42 अधिनियमों के तहत छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करके देश में नियमों को फिर से परिभाषित करना है, इसलिए इसे जनविश्वास कहा जा रहा है। भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक सभी आईआईएम के लिए विजिटर के रूप में किस व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं? कौन सा व्यक्तित्व विजिटर कहलाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति विजिटर कहलाएंगे अब प्रत्येक आईआईएम के लिए। आईआईएम अधिनियम 2017 में संशोधन करने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया था। संशोधन देश भर के 20 आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है, यानी अब ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन हो गए ये 20। ठीक है, इन पे कोई छेड़छाड़ नहीं, नेशनल इंपॉर्टेंस के। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लोकसभा में यह विधेयक पेश किया गया और राष्ट्रपति को विजिटर बनाया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई? तो केरल में। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि जून के अंत तक केरल में लू जो चलती है गर्मी के दिनों में 120 लोगों की मौत हो गई, जो देश में सबसे ज्यादा है। गुजरात में 35 मौतें हुई, उसके बाद तेलंगाना। तो आज के इस डेली प्रीलिम्स फैक्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको एग्जाम 30 का ये डेली प्रीलिम्स फैक्ट का सीरीज पसंद आ रहा होगा और अन्य अभ्यर्थियों तक भी ये प्रयास पहुंचाइए हमारा। और अब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।